बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप द वॉइस ऑफ कश्मीर नहीं देख रहे हैं, बल्कि हमारा नया चैनल, नया पेज जो हमने ओपन किया है वो आप देख रहे हैं। और कभी कभार एक दुख भी होता है ये कहकर कि आप वॉइस ऑफ कश्मीर अब नहीं देख रहे हैं। खैर, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अभी तक फ़िलहाल के तौर पर कश्मीर के अंदर हालात पुरअमन मामूल पे रहे। हालांकि कहीं पर भी कोई ऐसा अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं देखने को मिला, और इसी के लिए इंतज़ार हो रहा था कि सिचुएशन जो है नॉर्मलाइज हो जाए। अब हमेशा की तरह फिर से उसी चीज़ पर आता हूं कि जंग के हवाले से अपडेट क्या है। आपको जंग के हवाले से दो तीन चीज़ें बताऊंगा, लेकिन ईरान ने जो दावा किया है ना, वो इसराइल और अमेरिका के लिए शॉकिंग है। अब आप कहेंगे क्यों शॉकिंग है, वो आपको समझ आ जाएगा। ईरान के आईआरजीसी की सीनियर ऑफिशियल्स, मिलिट्री ऑफिशियल्स का कहना यह है कि जनाब, जो हमने अभी तक मिसाइल्स, ड्रोन्स जंग के अंदर इस्तेमाल किए, उनका डेट ऑफ मैन्युफैक्चर 2012 से 2014 तक का था। यानी कि नए जो ड्रोन्स, नए जो मिसाइल्स ईरान के पास है, उनका इस्तेमाल नहीं हुआ। 2012 में बनाए हुए ड्रोन्स 2014 में तक की जो इनकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, उन ड्रोन्स को बनाने के बाद आज वो यूज हो रहे हैं 2026 में। तो 2014 के बाद ईरान ने कितना बनाया होगा। अब तल अवीव, ये आप समझ जाए, तल अवीव जो इसराइल की मेन सिटी है, ईरान ना रुकते रुकते मार रहा है। रुकते रुकते मारना क्या है, मारता तो अमेरिका भी है, मार इसराइल भी रहा है, लेकिन रुकते रुकते मारना क्या कि कशर पे तारोबते समझ सो हाइन हाइन मिजाइला मिजाइला ठासू। और इस पर अगर देखा जाए तो अभी फिलहाल के तौर पर स्ट्रैटेजीज चेंज हो रही है कि क्या ग्राउंड इन्वेजन हो सकता है। चाइना वहां से माफी चाहेंगे, ईरानियन ऑफिशियल्स के साथ बात कर रहे हैं कि ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू ऑयल और गैस आराम से इजीली पास हो जाए। और ईरान ने खुद भी कहा है कि खाली चाइना को हम अलो करेंगे जिसमें खाली 20% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू ऑयल पास होगा। अब डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट को लेकर भी आपको अगर अपडेट बताऊं कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जनाब, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के बेटे को एक्सेप्ट नहीं करूंगा मैंने कि वो नया सुप्रीम लीडर नहीं बन सकता। और इसके साथ साथ इस्राएली मीडिया के मुताबिक कि ईरान के मिसाइल ने इसराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट को हिट किया है। ये इस्राएली मीडिया का दावा है, लेकिन इसराइल के जो आर्मी ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इस पर जवाब नहीं दिया है। और इसके साथ साथ कुछ और भी अपडेट्स मैं आपको बताऊंगा कि हिजबुल्लाह दावा कर रहा है कि उन्होंने इस्राएली आर्मी के ऊपर अटैक कैरी किए जो लेबनीज टेरिटरी के अंदर एंटर हो रहे थे। वही पूरे रात भर तेहरान के अंदर बम्बिंग देखने को मिली एज कंपेयर टू द प्रीवियस नाइट्स। ईरान मीडिया के मुताबिक इसराइल एम्बेसी जो मनामा में है, बहरीन के अंदर, उसे टारगेट किया गया। और उसके साथ साथ आईआरजीसी के स्पोक्स पर्सन के ऑपरेशन अगेंस्ट ईरान नेक्स्ट फेज में गुजर चुका है। ये इस्राएली मिलिट्री कमांडर का स्टेटमेंट है। आईआरजीसी के स्पोक्स पर्सन कहते हैं कि ईरान, मतलब आईआरजीसी ने साफ कहा है कि ईरान जनाब 10 साल 15 साल लड़ने के लिए तैयार है। अगर ईरान 10 साल लड़ेगा, 2012 और 2014 में बनाए हुए ड्रोन्स, मिसाइल्स आज इस्तेमाल कर रहा है ईरान, तो 2014 से लेकर अभी तक अर्नब गोस्वामी लाइट अगर हम होते ना, तो सबसे पहले द वॉइस ऑफ कश्मीर की चैनल बंद नहीं होती। खैर, इसका जवाब मैं नेक्स्ट टाइम दे दूंगा, अभी नहीं। अभी चूंकि मैं आपको अपडेट दे रहा हूं वॉर के हवाले से। इंडियन एयर फोर्सेस की अगर बात करें, आज सुखोई Su-330 MKL जो है आसाम के अंदर क्रैश हुआ बड़ी बदकिस्मती के साथ। उसमें 2 जो एयर फोर्सेस के स्क्वाड्रन लीडर्स थे, अनुज और फ्लाइट लेफ्टिनेंट पूर्वेश, वो इसमें उनकी मृत्यु हुई है। और इसके साथ साथ आपको और भी अपडेट बताएंगे।
सऊदी अरब ने कई सारे ड्रोन्स को नॉर्दर्न रियाद के अंदर इंटरसेप्ट किया है जो ईरान से आए हैं। और पहले 100 घंटों के अंदर यूएस ने जो जंग कैरी किया उसका कॉस्ट पहले खाली 100 घंटों के अंदर 3.7 बिलियन यूएस को खर्च करना पड़ा ईरान के ऊपर हमला करने के लिए। और इसके साथ साथ आपको बताते चले कि ईरान के अंदर 300 से ज्यादा घर अभी तक डैमेज हो चुके हैं। और यूनिसेफ यानी कि यूएनएचसीएफ साफ तौर पर कहा कि करीबन 200 से ज्यादा बच्चे मिडिल ईस्ट के अंदर एस्केलेशन के दौरान अपनी जान गंवा बैठे। और इराक के जो आर्मड ग्रुप है सराया अवलिया अल दम, उनका क्लेम है कि उन्होंने जनाब जॉर्डन के ऊपर ड्रोन से अटैक कैरी किए। अब मैं आगे चलता हूं, आगे भी अपडेट्स दूंगा कि अभी तक फिलहाल जो कश्मीर के अंदर है, देखिए ईरान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स है, ईरान के पास वॉरहेड मिसाइल्स है, ईरान के पास खुरमशेर है, ईरान के पास खैबर जिसको हम कहते हैं, ईरान के पास फतेह है, ईरान के पास शहद ड्रोन है। ईरान का दावा है ये सारे 2012-14 में बनाए गए हैं। अगर 2014-12 में ये बनाए गए हैं तो 2014 के बाद क्या क्या बनाया होगा ईरान ने। अब इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगा, ईरान ने जो टेल अवीव सिटी है ना, खैबर मिसाइल से उसको अटैक किया, टारगेट किया। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का साफ तौर पर यह कह है कि अगर जनाब देखिए अमेरिका लड़ रहा है ईरान के साथ, लड़ने दो, लेकिन अगर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि अगर ग्राउंड इन्वेजन पे आ गया यूएस तो ईरान कन्फर्म 110% गोरिल्ला वार पे जाएगा, 110% गोरिल्ला वार पे जाएगा। और गोरिल्ला वार को कंट्रोल करना अमेरिका के बस की बात नहीं। जब जब भी गोरिल्ला वार हुआ है अमेरिका हारी है। और अगर आप कहेंगे कि जब अब गोरिल्ला वार क्यों हारेगी, क्योंकि आपको पता है फ्रंट पे ना तो चाइना ना तो रशिया ईरान को सपोर्ट कर रहा है, और फ्रंट पे ना तो इसराइल और अमेरिका को कोई और मुल्क खुल के सपोर्ट कर रहा है। लेकिन बैक एंड पर जो सपोर्ट मिल रहा है, जिस तरीके से चाइना की बात हो रही है कि जनाब चाइना कह रहा है, चाइना बात कर रहा है ईरान के साथ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू ही ऑयल और गैस पास किया जाएगा 20%। ये खुद ईरान कह रहा है कि वो 20% किनके लिए, चाइना के लिए। तो उसके पीछे एक लॉजिक होगा ना, उसके पीछे लॉजिक ये होगा, लॉजिक ये है कि जब चाइना बैक एंड पे सपोर्ट कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाइना बैक एंड पे सपोर्ट कर रहा है, रशिया बैक एंड पे सपोर्ट कर रहा है, कोई भी मुल्क डबल ड्यूअल वॉर नहीं खेलेगा। अब आप कहेंगे कितना, रशिया तो कह रहा है, रशिया तो ऑलरेडी यूक्रेन में फंसा हुआ है, वो ड्यूअल वॉर कैसे खेलेगा। चाइना बिल्कुल खामोश पड़ा है, कोई और मुल्क बीच में नहीं पड़ रहा है। अब लेकिन बैक एंड पर सपोर्ट डेफिनेटली मिल रहा है। और गोरिल्ला वॉर के अंदर सबसे ज्यादा कामयाबी किसकी हो सकती है, वो चाइना की हो सकती है, क्योंकि चाइना ही वो एक ऐसी स्ट्रैटेजी है, अनएक्सपेक्टेड ट्रैप, अनएक्सपेक्टेड एक्सप्लोजन्स एंड अदर थिंग्स। ये आप समझ आए, ईरान इतिहास गवाह है अभी तक कि ये चीज जो हुई है इस पर आपको समझने की जरूरत है कि ईरान कह रहा है हम तो डूबे हैं सनम, साथ में तुम्हें भी डुबा कर लेके जाएंगे। अमेरिका कह रहा है जनाब जंग तो लड़ी थी इसराइल के लिए, गले हमारे पड़ गए, क्योंकि चेक एंड मेट के अंदर इसराइल तो, क्योंकि इसराइल के ऊपर तो हमला लगातार हुआ है, सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को हो रहा है, सबसे ज्यादा फंस गया ईरान, सबसे ज्यादा अमेरिका फंस गया, क्योंकि गल्फ कंट्रीज, या मान लीजिए जो आपको दबदबा नजर आ रहा ना अमेरिका का कि गल्फ कंट्रीज के अंदर देखने को मिल रहा, वजह क्या थी उसकी, वजह यही थी कि गल्फ कंट्रीज के अंदर जो अमेरिका की एयर बेसिस है, मिलिट्री बेसिस है, उन पे सबसे ज्यादा अमेरिका को अपने जगह का वो गुमान था, एक बड़ा ट्रस्ट था कि यार भाई हमारे पास गल्फ के अंदर ऐसे है तो मिडिल ईस्ट को हम तबाह करके रखेंगे। ईरान ने सबसे पहले उर्सी को उड़ा दिया, सबसे पहले रियाद के अंदर, आप देखिए सऊदी अरब के अंदर, बहरीन के अंदर, जॉर्डन के अंदर, दुबई के अंदर, जहां पर मिलिट्री बेस, जहां पर एयर बेस, अमेरिका ने धड़ाधड़, अमेरिका ने ईरान के अंदर वॉर किया, ईरान ने निकलकर अमेरिका की एयर बेसिस पर वॉर किया। और अभी यहां तक कि बहुत सारे लोग या बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जो अब कहते हैं कि जनाब
अभी आपको बता दें, इटली ने साफ तौर पर ईरान अमेरिका को नकारा है, जनाब हम सपोर्ट नहीं कर रहे। कई सारे ऐसे मुल्क हैं जिन्हें साफ तौर पर कि जनाब हम ईरान के साथ आप जंग कर रहे हैं, हम इस जंग का हिस्सा नहीं है, हम जंग में नहीं आना चाहते। क्यों? क्योंकि हर कोई जानता ये है, हर कोई मुल्क अच्छे से ये जानता है कि ईरान की सस्ते पैसे से, सस्ते इनकम से बनाई हुई टेक्निक को हराने के लिए अमेरिका डूब जाएगा। डूबना इन द सेंस कि इकोनॉमिकल क्राइसिस हो जाएंगे। यहां तक कि एक अपडेट आज आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अमेरिका ने ऑनगोइंग वॉर के को मद्देनजर रखकर इंडिया को यह भी कहा है कि आप 1 मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए टेम्पोररी बेसिस पर रशिया से तेल खरीद सकते हैं। ये अपडेट्स थे सामने। और ये हालात है जो कल तक अमेरिका ये कह रहा था कि अमेरिका इज नो डाउट, अमेरिका सुपर पावर है, बट सुपर पावर को झुकाया कैसे जाता है? और सुपर पावर को उसी के ट्रैप में इसराइल तो फंसा था। ईरान ने फंसा इस चीज के लिए। ईरान साफ कह रहा है हमारे पास जो था वो चला गया, अब जो भी है राइट टू डिफेंस है भाई, लड़ना है जंग, 15 साल के लिए लड़ेंगे, 20 साल के लिए लड़ेंगे, आ जाओ। हवाई में जंग चल रही। तल अवीव की आप तस्वीरें देखिए, तल अवीव के अंदर वो कहते हैं कि कौन सा अल्फाज यूज करूं, जो कभी कभार तस्वीरें आपको फलस्तीन के अंदर नजर आती थी, आज वही आपको इसराइल के तल अवीव में, इसराइल के हाइफा में नजर आ रही होंगी। और अमेरिका रो रहा है क्या है। और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, ईरान के मिलिट्री ऑफिशियल से साफ तौर पर कहा कि इंटीरियर मुल्क के अंदर रिजीम को चेंज करने पर अगर किसी भी तरीके से दखलंदाजी ईरान के अंदर अमेरिका और इसराइल ने की, तो इसराइल का जो डमूना न्यूक्लियर रिएक्टर है, ईरान उसको वॉर करेगा, ईरान उसको अटैक करेगा, ईरान उसको टारगेट करेगा। ये वॉर की स्थिति है अभी फिलहाल। वक्फे वक्फे से आपको ईरान के साथ साथ इसराइल के अंदर सायरन सुनने को मिलेगी। लेकिन सवाल यह है, क्या एप्स्टाइन फाइल से भागने के लिए ये सारी चीजें हो रही है? पहला आंसर यह है कि पहला, ईरान न्यूक्लियर पावर ना बने, इस चीज के लिए इसराइल ने वॉर शुरू कर दिया। और दूसरा, कहीं ना कहीं से एप्स्टाइन फाइल्स के और ज्यादा फाइल्स जो 92%, 99.9% फाइल्स खुलनी बाकी है, वो ना खुले, लोगों को एंगेज करना वॉर के अंदर, ये कहीं ना कहीं से दूसरी निशानी थी। खैर, और भी क्या अपडेट्स आते हैं ना, वो सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। ख्याल रखिएगा अपना, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर आपके साथ मुलाकात करेंगे। लेकिन जो हमारे इस चैनल पे नए हैं, ये वही सब कश्मीर आप नहीं देख रहे, वही सब JNK के देख रहे हैं, नया पेज हमारा फॉलो जरूर कर लीजिएगा। और फॉलो के साथ साथ अगर आपको लगे तो हमारे वीडियो को जरूर शेयर कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।